हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। आज के इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 8 आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर एरर पढ़ के आए कि बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में और वो कितने होते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर हमने एरर को डिस्कस किया था, डेफिनेशन को। आज हम टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली जो केमिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल मेथड के अंदर 3 टाइप की एरर होती है। आपके बुक के अंदर जो एसटीबी का बुक है वहां पे आपको 2 एरर मेंशन है, ज्यादा एरर मेंशन नहीं है। मैं आपको एक जो एरर वो जो पर्सनल एरर है जिसको ज्यादा जो है ब्रीफ के अंदर डिस्कस करवा रहा हूँ ताकि आगे चल के क्लास फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। आपको पहले से ही थोड़ा नॉलेज के अंदर हो कि जो 3 टाइप की जो है वो एरर होती है। ठीक, तो सबसे पहले सिस्टमिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर और पर्सनल एरर। इनको बहुत फ्लो में समझते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले सर सिस्टमिक एरर क्या है? सर ऐसी एरर जो सिस्टम की वजह से हो। किसकी वजह से हो? सिस्टम की वजह से हो। सिस्टम क्या सर? सर सिस्टम होगा इंस्ट्रूमेंट या कोई मशीन। वो मशीन होगी या कोई औजार होगा। या तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई औजार होगा, या तो वो मशीन होगी। क्या होगी? मशीन होगी। इसकी वजह से जो इस सिस्टम की वजह से जो एरर आए सर, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक एरर। डेफिनेशन भी यही है, आप बना सकते हैं आसानी। उसके बाद सर रैंडम एरर। सर ऐसी एरर जो इन्वायरमेंट की वजह से आओ। किसकी वजह से आओ? इन्वायरमेंट यानी माहौल की वजह से आती है एरर, सर वो रैंडम एरर होती है। वो क्या होती है? रैंडम एरर। और सर पर्सनल एरर जो हम खुद करते हैं, हम इंसान, हम खुद करते हैं इंसान, चाहे फिर वो मेन हो चाहे फिर वो मेन हो, दोनों से हुई गलती, सर दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर। डेफिनेशन भी तीनों की सर यही है, बहुत आसानी। द एरर अराइजेज ड्यू टू सिस्टम, इट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। द एरर अराइजेज ड्यू टू इन्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। द एरर इट्स अराइजेज ड्यू टू ह्यूमन, इट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। एग्जाम्पल मैं थोड़े थोड़े दे दूंगा समझने के लिहाज से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नंबर 1 हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सर द एरर which arises due to which arises due to system like apparatus or machine or machine is called सिस्टमेटिक एरर। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक। सर द एरर व्हिच अराइजेस ड्यू टू सिस्टम लाइक apparatus और मशीन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। ऐसे एरर जो सिस्टम की वजह से आ। एग्जांपल बाद में दे दूंगा, मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूँ। चलो एग्जांपल भी इसका मैं लिख लेता हूँ, ठीक, हमें समझने के लिहाज से आसानी हो। मिसाल के तौर पे आप कॉनिकल फ्लास्क आर नॉट क्लीन्ड। कॉनिकल फ्लास्क आर नॉट क्लीन्ड। मिसाल के तौर पे आपने एक इंस्ट्रूमेंट उठाया है, वो कॉनिकल फ्लास्क है, आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। कॉनिकल फ्लास्क में उठाया, मेजर करें, वो साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, धुली हुई नहीं है, थोड़ी उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह लगी हुई, तो आप अपना जो सोल्यूशन डालेंगे तो उसके अंदर जो मेजरमेंट के अंदर हेरा फेरी आ जाएगी, या इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो जो वो मिस्टेक आई है वो आपकी मिस्टेक, आपके सोल्यूशन की मिस्टेक नहीं है सर, वो अपैरेटस की मिस्टेक है, वो सिस्टम की मिस्टेक है। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद जो है वो है रैंडम एरर। दूसरी हमारे पास क्या है? दूसरी हमारे पास है रैंडम एरर। सर
द एरर, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, द एरर which arises due to environment, due to environment, environment is called random error. इसको हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर कहेंगे। ऐसी गलती जो एनवायरमेंट की वजह से, मिसाल के तौर पे एग्जांपल बहुत आसान ले रहा हूं आके ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लिखने में आसानी हो, एग्जाम के अंदर एंट्री टेस्ट जो भी चीजें होती है वो बहुत आसान समझने में आएगी। जैसे कि इफेक्ट ऑफ एयर ऑन अ फिजिकल बैलेंस, इफेक्ट ऑफ एयर, इफेक्ट ऑफ एयर, हवा का असर ऑन फिजिकल बैलेंस, ऑन फिजिकल बैलेंस। मिसाल के तौर पे आपने कोई बैलेंस लिया है, उस पर सॉल्यूशन रखा, आप मेजर कर रहे हो, ऊपर से अगर हवा का दबाव आएगा, हवा दबाव डालेगी तो कैलकुलेटर के अंदर जो आपका अपैरेटस है वो आगे पीछे हो जाएगा, तो आपकी मेजरमेंट सही नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगी। तो वो क्या होगी? माहौल, वो एनवायरमेंट की एरर होगी जो जिसको रैंडम एरर बोलते हैं। अब पर्सनल एरर क्या होती है? पर्सनल एरर, personal, what's personal? The error arise due to human, the error which arises due to human, इंसान की वजह से गलती आए, वो मेन हो या वोमेन हो, is called personal error, sir. The error which arises due to human like a man or woman is called personal error. ऐसी गलती जो इंसान की वजह से हो, खुद से हो। चलो मैं कोई मेजरमेंट कर रहा हूँ लेबोरेटरी के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने 10 ग्राम का सोल्यूशन लिया है, 10 ग्राम का सोल्यूशन, ठीक है, वो अपैरेटस के अंदर डालते डालते मुझसे थोड़ा गिर गया। अब सपोज करो 10 ग्राम का सोल्यूशन है, 2 ग्राम या 3 ग्राम नीचे गिर गया, तो मुझसे गिर गया, वो गलती कौन किसकी होगी? वो मेरी गलती होगी। तो वो जो एरर कहलाएगी सर, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर। जो सिस्टम की वजह से हो, सपोज करो आपने दुकान से कोई, ठीक है, आपने सामान खरीदा है, उसकी मेजरमेंट आपकी 100 ग्राम थी, आपने जाके दूसरी मशीन के अंदर उस सैंपल को डाला, वो 90 ग्राम बता रहा है या ज्यादा बता रहा है 110, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो सिस्टम की है। उस गलती को बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। और जो फिजिकल बैलेंस की वजह से हवा का दबाव है तो वो रैंडम एरर। उसके बाद पर्सनल एरर क्या होती है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करें और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।